हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक है रिले। रिले कैसे वर्क करती है उसको हम समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये रिले बोर्ड है, इसके अंदर 4 रिले लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कॉइल के कनेक्शन है। जैसे ये 1 2 3 4, 1 का प्लस है, 1 का माइनस है, 2 का प्लस है, 2 का माइनस, 3 का प्लस, 3 माइनस, 4 का प्लस, 4 माइनस। यहाँ पर हमारे इस कॉइल के कनेक्शन होंगे। ये पहली रिले है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 रिले के कनेक्शन दिए हुए हैं। ऐसे ही इधर आप देख पाएंगे, इसके अंदर C1 O1 P1 C2 O2 P2 C3 O3 P3 C4 O4 P4। इसके अंदर एक NO है, मतलब ये C वाला आपका NC हो गया और O वाला आपका NO हो गया और ये कॉमन, यानी कि P1 P2 P3 P4 P5। इसके अंदर हम लूप करके या पॉजिटिव सेंड कर सकते हैं या नेगेटिव सेंड, जैसी वायरिंग हो। आज के क्लास में हम P1 P2 और P3 P4 पर हम 24 वोल्ट लूप करेंगे और फिर कुछ NC और कुछ NO इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप पहले रिले का हमने O1 लिया है, यानी कि ये NO कॉन्टैक्ट लिया है, और दूसरे रिले का हमने C2 लिया है, यानी कि इसके अंदर हमने NC कॉन्टैक्ट लिया है। और ऐसे ही तीसरी रिले का हमने NO कॉन्टैक्ट लिया और चौथी रिले का हमने NC कॉन्टैक्ट लिया, यानी कि पहली रिले और तीसरी रिले इसका हमने NO कॉन्टैक्ट लिया है और दूसरी और चौथी का हमने NC कॉन्टैक्ट लिया है। तो ये कैसे वर्क करता है अभी मैं यहाँ पर आपको ऑन करके एक एक दिखाऊंगा, फिर हम इसकी वर्किंग समझेंगे बोर्ड पर। जैसे कि ये हमारा पहला है, इसकी वायरिंग भी बताएंगे। ये पहला है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे ये इधर से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इसकी वायरिंग की बात करें तो इसके अंदर हमने ये ब्लू कलर के वायर लिए हैं, इसके अंदर हमने रेड कलर के, और ये वाला है इसके अंदर हमने ये वाइट कलर का है, और ये लास्ट वाला है उसका ब्लैक कलर का वायर है। तो इसके आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कलर के हमने वायर लिए हैं। तो इसकी वायरिंग के लिए अभी हम चलेंगे बोर्ड पर, डिस्कस करेंगे किस तरह से वायरिंग की है। तो अभी के केस में ये NO पुश बटन है, ये NC पुश बटन है, 2 NC पुश बटन है। इसके अंदर 2 NC पुश बटन है, जो येलो वाली है ये NC पुश बटन है और जो ब्लू वाली है ये NO पुश बटन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, जो हमने बिना पुश किए हुए आपकी 2 नंबर और 3 नंबर रिले ऑन हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पर उसी के हिसाब से जो लैंप हैं वो हमने NC पे कनेक्ट कर दिए। तो रिले ऑन होने पर भी NC हमारा ब्रेक है, क्योंकि उसका NC जो है वो NO बन चुका है, क्योंकि ये NC लिया हुआ है। अब एक बार हम पहले लैंप को ऑन करके देखते हैं। पहला लैंप ऑन किया, जब ये रिले ऑन होगी, पिक होगी, तब ये लैंप ऑन होगा। दूसरे के केस में हमने ये NC कॉन्टैक्ट लिया है, तो ये नॉर्मली में ऑफ रहेगा और जैसे ही रिले ऑफ होगी तो लैंप ऑन होगा। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा, रिले ऑफ होगी लेकिन लैंप ऑन हो जाएगा। रिले ऑफ हो गई और लैंप ऑन हो गया। तो ये NC यानी कि NO का उल्टा NC होता है। ऐसे सेम ये रिपीट है, इसके अंदर NO में ये तीसरा लैंप ऑन हो रहा है, यानी कि रिले जब ऑन होगी तब लैंप ऑन होगा, और चौथे में जब रिले ऑफ हो जाएगी तो हमारा लैंप ऑन होगा। तो इसकी वायरिंग कैसे कर सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है रिले का, उसको हम बोर्ड पर एक बार समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने बोर्ड पर। तो जैसा कि आपने यहाँ पर रिले का फंक्शन देखा, उसकी कैसे वर्किंग होती है, वो कैसे वायरिंग होती है, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिले को समझ लेते हैं कि रिले की वर्किंग कैसी होती है। रिले के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक हमारी कॉइल होती है, ये हमारी कॉइल होती है, कॉइल। ये हमारी DC की भी आती हैं, AC की भी आती हैं, और एक हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट, जैसे ये दिखाया हुआ है, ये NO कॉन्टैक्ट है, तो ये कॉन्टैक्ट है, इसे हम कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये हमारा NO भी हो सकता है और NC भी हो सकता है। कई सारे रिले में 1 NO 1 NC या 2 NO 2 NC अलग अलग कस्टमाइज बने हुए होते हैं। तो एक रिले के अंदर अगर हम सिंगल रिले की बात करें तो उसके अंदर एक कॉइल होती है। कॉइल में अगर हम मान लेते हैं, इस क्लास में जो डिस्कस कर रहे हैं वो 24 वोल्ट की रिले है, तो 24 वोल्ट का जो प्लस है वो प्लस 24 वोल्ट हम यहाँ पर कॉइल के एक टर्मिनल पर दे देंगे,
और नेगेटिव हम यहां से नेगेटिव दे देंगे तो ये जो कॉइल है वो एनर्जाइज होगी, और जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी तो जो इसका एनो कांटेक्ट है वो इसके बीच में ईएमएफ जनरेट होगा, और जैसे ही ये ईएमएफ जनरेट होगा तो इसको ये कांटेक्ट को अपने पास खींचेगा, और जैसे ये खींचेगा तो ये कांटेक्ट इसके साथ मेक हो जाएगा, यानी कि जो एनो है वो एनसी हो जाएगा। ये हमने एनो का कांटेक्ट दिखाया है, ऐसे ही हमारा एनसी का भी होगा। एनसी का कुछ लाइक इस तरह होगा। एनसी का मान लीजिए यहीं दिखा देता हूं। एनसी का कांटेक्ट आपका कुछ डॉटेड दिखा देता हूं, ऐसे आप कांटेक्ट होगा। तो ऐसा मान लीजिए ये डॉटेड है और यहां चिपका हुआ है, और जैसे ही ये रिले ऑन होगी तो ईएमएफ जनरेट होगा और ये अपने इधर खींचेगा तो यहां से ये ब्रेक हो जाए। तो ये एनसी का कांटेक्ट हो गया। जैसे एनओ का काम कर रहा है सेम उसी तरह से एनसी का होगा। ये खींच के इधर चिपकाएगा, वो जब यहां चिपका होगा तो खींच के डिस्कनेक्ट कर देगा। तो जैसे ही इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा तो ये कांटेक्ट जो है चिपक जाएगा। एनओ है तो एनसी बन जाएगा, और अगर पहले से चिपका हुआ है यानी कि एनसी है तो एनओ बन जाएगा। फिर इसके अंदर जो भी ये पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट है, इसके अंदर अगर प्लस भेजोगे तो ये प्लस यहां से निकाल के दे देगा किसी भी चीज को। जैसे अभी लैंप को डिस्कस करेंगे तो यहां मैंने इस केस में यहां से हमने प्लस भेज दिया ये, तो यहां हमको प्लस निकाल के दे देगा, यहां प्लस मिल जाएगी। क्यों? जैसे ये एनसी बनेगा तो ये पाथ कनेक्ट होगा और यहां से हमको प्लस दे देगा, और दूसरे एंड पे हम नेगेटिव इसको दे देंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक, तो ये एनओ का कॉन्सेप्ट ऐसा ही सेम एनसी कॉन्सेप्ट है। तो ये रिले का इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये रिले हमको क्यों जरूरत पड़ती है? रिले जब हम पीएलसी में यूज करते हैं, पीएलसी आउटपुट देते हैं तो उसकी जो रेटिंग होती है वो कम होती है, तो उसका जो कांटेक्ट है वो डैमेज ना हो जाए, इसकी वजह से हम एक रिले को ऑन कर लेते हैं ताकि हमारा लोड कम हो जाए। और फिर ये जो रिले हैं अलग अलग रेटिंग की रिले आती हैं, जितनी रेटिंग का कांटेक्ट होगा उसके हिसाब से उतना वो लोड वियर कर सकता है। अगर उससे ज्यादा डालोगे तब इसके कांटेक्ट खराब होने की चांसेस हैं, लेकिन कांटेक्ट खराब हो जाता है अगर रिले का, तो रिले ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। हमारी पीएलसी या जो भी डिवाइस है जिसके बाद हम इसको लगाते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होती है, तो हमारे एक सेफ्टी के लिए ये काम करता है। जनरली जो प्रोसेस में है, हम जब डीओ यानी कि डिजिटल आउटपुट या मोटर को या बीएफडी को किसी को स्टार्ट का कमांड भेजते हैं तो हम पीएलसी से डायरेक्ट कमांड ना भेज करके हम उसके बाद रिले को लगाते हैं और हम अपनी रिले को ऑन कराते हैं। पीएलसी से हम अपनी रिले की कॉइल को ऑन कराते हैं, फिर जो उसका एनओ है या एनसी है जो भी लेते हैं उसके अंदर हम अगर 24 वोल्ट का कांटेक्ट चाहिए तो कांटेक्ट 24 वोल्ट का दे देते हैं, या पोटेंशियल फ्री चाहिए उनको तो हम पोटेंशियल फ्री भी कांटेक्ट दे सकते हैं। तो ये इसका रिले का वर्किंग है। अब आज के क्लास में हमने कुछ पुश बटन लगा करके यहां पर अभी दिखाया था कि कैसे लैंप ऑन होते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ये हमारी प्लस है और ये माइनस है, यहां से प्लस हमारी निकली और जो पुश बटन है उसके एक एंड पे लूप वाइज हमने लगा दी, यहां पर 24 वोल्ट दे दी। अब इसके अंदर 24 वोल्ट का सिग्नल इसके अंदर चला गया। अब कॉइल को हमारे पास जैसे यहां बताया था नेगेटिव की जरूरत रहती है, तो नेगेटिव हमने यहां से डायरेक्टली ये लूप करके यहां पर हमने दे दिया। अब इसके अंदर एक जंपर होते हैं, इसके अंदर जंपर होते हैं, हर एक रिले में एक जंपर लगा रहता है, हर एक रिले में एक जंपर लगा रहता है। 4 रिले हैं तो 4 जंपर लगे होंगे। इसका क्या फायदा है? इसका अगर जंपर हमारा लगा हुआ है, इसमें 2 साइड होती हैं, आप या तो प्लस को लूप कर सकते हैं या नेगेटिव को। अगर हमने नेगेटिव को एक बार लूप कर दिया यानी कि जंपर लगा दिया तो सारे जंपर हमारे लेफ्ट साइड में लग जाएंगे। तो क्या होगा, सिर्फ एक जगह हमको माइनस देने पड़े, एक जगह हमें नेगेटिव देनी पड़ेगी, बाकी की जगह पर हमें इस कॉइल की नेगेटिव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इंटरनली शॉर्ट हो जाते हैं।
और अगर हमको ऐसा चाहिए जैसे एक रिले में हमें कोई दूसरा पोटेंशियल घुमाना है, यानी कि AC देना है या DC देना है, और किसी में हमें पोटेंशियल फ्री देना है, तो ऐसे केस में फिर हम जंपर को निकाल देंगे, फिर इंडिविजुअल हमें इसका कॉमन देना पड़ेगा। तो ये जो जंपर है ये भी अभी एक बार हम दिखा देंगे साइड में, एक बार साइड में दिखा देंगे ये जंपर, अगर हो सका तो। और इसके जो ये तो कॉइल की वायरिंग हो गई, यानी कि पुश बटन से हमने अपनी रिले को ऑन करा दिया। ये जैसे हमने यहां पर पुश बटन लगाई है PV1, PV2, PV3, ये हमारा कमांड PLC से भी आ सकता है, यानी कि रिमोटली भी आ सकता है, और रिले ऑन हो जाएगी। तो ये तो वायरिंग हो गई आपकी रिले की। अब इसके अंदर एक NO एक NC है, जैसे इस केस में जो हमने अभी रिले दिखाई है, तो इसके अंदर P1, C1, O1, तो P1 हमारा कॉमन है, यानी कि इस पे हमारी सप्लाई आएगी, P1 पे तो हमारी सप्लाई आएगा, और P1 और C1 के बीच में ये NC होगा, और P1 और O1 के बीच में NO होगा। जब रिले ऑन होगी तो जो C1 है ये तो NO हो जाएगा, और जो O1 है ये NC हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। जो NO होगा वो NC हो जाएगा, और जो NC है वो NO हो जाएगा। तो इसके केस में हमने एक लैंप कनेक्ट किया है, तो ये जो हमने प्लस है वो हमने P1 में दे दी, और जो O1 से एक कॉन्टेक्ट से जो वायर निकला वो हमने एक लैंप के, यानी कि L1 के, लैंप 1 के एक साइड में दे दिया। अब दूसरे एंड पे हमने नेगेटिव देनी होती है, तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। ये हमने यहां से इसको नेगेटिव दे दी, तो ये लैंप ऑन हो गया, ये L1 का हो गया। दूसरा लैंप हमने NC से कनेक्ट किया है, P1 में तो हमने ये सप्लाई दे दी लूप करके, P1, P2, P3 ये सब में हमने कॉमन में 24 वोल्ट लूप कर दी। अब हमने C2 से, यानी कि रिले नंबर 2 के NC कॉन्टैक्ट से इसको दिया, यानी कि NC कॉन्टैक्ट से हमें यहां पर प्लस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब ये रिले ऑन होगी तो ये इसका जो NC कॉन्टैक्ट है वो NO होगा, और NO होगा तो यहां सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो लैंप ऑन नहीं होगा। और जब रिले ऑफ होगी तब ये NC कॉन्टैक्ट मिलेगा, यानी कि ये ऑफ में यहां प्लस मिल जाएगी, और नेगेटिव पीछे से मिल रही है, तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमने जो लैंप लिया है वो NO कॉन्टैक्ट से लिया, यानी कि जब रिले ऑन होगी तो ये यहां पर प्लस मिल जाएगा, और नेगेटिव नीचे से आ रहा है तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। और चौथी रिले, उसके अंदर भी हमने NC कॉन्टैक्ट लिया, जब ये रिले ऑफ होगी तब यहां पर प्लस मिलेगा, और नेगेटिव यहां से मिल जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगी। और जैसी रिले ऑन होगी तो इसका जो NC है वो NO बन जाएगा, तो ये लैंप ऑफ हो जाएगा। ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, और ये L4 हो गया। ये दो जो लैंप है ये NC से कनेक्ट है, यानी कि जब रिले ऑन होगी तब ये ऑफ होंगे, और जब रिले ऑफ होगी तब ऑन होंगे। वहीं दूसरे दो लैंप हैं जो L1 और L3, ये लैंप जब रिले ऑन होगी तब ये लैंप ऑन होंगे। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। मैंने ये एग्जांपल लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया है। आज की क्लास में आपने सीखा कि रिले कैसे वर्क करती है, रिले के अंदर कॉइल क्या होता है, कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, और उसकी वायरिंग कैसे होती है, और उसके अंदर जंपर का क्या रोल है। तो ये इतनी सारी चीजें हमने इस रिले के अंदर डिस्कस की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।